जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया। निश्चय आज परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको छुड़ाए और आपको छुटकारा और आपको बरकत दे। हालेलुया। आज के इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है जो परमेश्वर की ओर से आज हम सब एक मन होकर के एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं परमेश्वर की हुजूरी में, अपने फोन के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। निश्चय आज आपको परमेश्वर छुए और आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन को छुए और आशीष दे। हालेलुया बोलकर परमेश्वर की तारीफ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने अच्छा दिन और अच्छा समय दिया। प्रभु इस प्रार्थना में बैठने का प्रभु हमें अवसर मिला परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को सीख सकें, तेरे ज्ञान को पा सके परमेश्वर पिता, तेरे अभिषेक तेरे सामर्थ्य को पा सके परमेश्वर। तो हमें आशीषित कर परमेश्वर, हमें छुड़ा, हमें बचा। परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप से कहें, अपने मन में ऐसे बोले परमेश्वर को। निश्चय परमेश्वर आपको और आपकी आवाज को सुनने वाला है, आपके जीवन को सुनने वाला है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करें ताली बजा के। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, सब जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर आपके पवित्र नाम से प्रभु कि आज जो तूने हम सबको ये अवसर दिया कि आज इस ऑनलाइन प्रार्थना में बैठ के प्रभु तेरे वचनों को सीख सके प्रभु, सुन सके प्रभु। निश्चय परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग प्रभु आज इस मीटिंग में बैठे हैं, अपने स्थानों से देख रहे हैं प्रभु, अपनी जगहों से देख रहे हैं प्रभु, आपके काम को प्रभु, आपकी सामर्थ्य को प्रभु, वो उन्हें छू और ब्लेस कर प्रभु। निश्चय वो पूरी तरह से आशीर्वाद को पाएं, पूरी तरह से छुटकारे को पाएं, पूरी तरह से चंगाई पाएं। आज जो कुछ भी इनकी आशा है प्रभु, वो आशा पूरी हो प्रभु। आज इनके जीवन में प्रभु आप छुटकारा करेंगे, आप चंगाई करेंगे प्रभु। निश्चय परमेश्वर आज जो वचन और वर्शिप हो सब कुछ आपको सम्मुख ग्रहण योग्य हो, आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं स्वामी। निश्चय हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय प्रभु आप दया से ग्रहण करें और आशीष दें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सभी जन इस मीटिंग को शेयर करें उन लोगों के साथ, अपने परिवार, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, और ताकि हमारे साथ वो लोग भी मीटिंग में जुड़े, परमेश्वर में भी आशीष दे। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं ताली को बजाते हुए जोर से। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 हाँ 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को
में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें। आओ सभी, आओ सभी, यीशु बुलाता तुम्हें। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता तुम्हें। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता तुम्हें। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। 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 हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए हैं। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। ताली बजाएं सब जन हमारे साथ लगातार परमेश्वर की वर्शिप करते रहेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया
इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ओ प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। 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 उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद
मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, ताली को बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है, मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, मैं मसीह के साथ क्रूस
मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना न पाए। 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 ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे, हमारे साथ लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जब मन की घोंटी खोलेंगे, जब मन की घोंटी खोलेंगे, जब मन की घोंटी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे, और ज्ञान की मोती रोलेंगे। जब मन की घोंटी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। जब मन की घोंटी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। इंजील मुकादस पढ़ पढ़ कर हम मन को शांत बिठा देंगे। इंजील मुकादस पढ़ पढ़ कर हम मन को शांत बिठा देंगे। इंजील मुकादस पढ़ पढ़ कर हम मन को शांत बिठा देंगे। हम इंजील मुकादस पढ़ पढ़ कर हम मन की शांत बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे एक पिता के हम बंदे हैं, एक पिता के हम बंदे हैं एक पिता के। हम बंदे हैं, एक पिता के हम मिलजुल
रहे, अब हम मिलजुल कर क्यों न रहे, अब हम मिलजुल कर क्यों न रहे, अब हम मिलजुल कर क्यों न रहे, अब हम इंजीन मुकादस को सब में हम प्रेम से गाकर सुना देंगे, इंजीन मुकादस को सब में हम प्रेम से गाकर सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, दुख तक नहीं करने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, दुख तक नहीं करने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, दुख तक नहीं करने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, दुख तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंज और गम, हम दूर करेंगे रंज और गम, और प्रेम का रंग जमा देंगे, हम दूर करेंगे रंज और गम, और प्रेम का रंग जमा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आज हम सब आज के वचनों में चलेंगे, जो परमेश्वर हम सबको वचन दिया है। आज उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको
वचन के द्वारा आपको गूढ़ भेद की बातें को प्रकट करेगा आपके ऊपर। हालेलुया। कि हमें कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाना है, किस तरह से अपने जीवन में सुधार लाना है, किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे करके चलना है। हालेलुया। आज हम सबको इसी प्रकार से सीखना है और समझना है। ये हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका पुत्र होने के नाते प्रभु, आपका बेटा होने के नाते परमेश्वर, आपका दास होने के नाते प्रभु, एक सेवक होने के नाते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके पवित्र नाम से प्रभु, कि आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आपके नाम से, क्या जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, सुने परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तू जा प्रभु, उनके जीवन में तू छुटकारा दे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु चंगाई दे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में बदलाव आने पाए प्रभु, आज के वचन के द्वारा अपने हृदय को चेंज करें। ये वचन प्रभु जाकर इनके हृदय रूपी पटिया पर बस जाए प्रभु, इनके हृदय में जाकर समा जाए प्रभु, इनके हृदय के अंदर वो जाकर के प्रभु बैठ जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद राजा, हम आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु, एक एक लोग को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते और आपसे आशीष चाहते हैं। निश्चय प्रभु अपने आप को प्रभु, अपने जीवन को, शरीर आत्मा प्राण सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। निश्चय प्रभु आप संभालें और अपनी इच्छा के अनुसार चलें, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। ताली बजाएं और जोर से ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन को आज हम निकालेंगे और हमारे साथ इस वचन को पढ़ेंगे, सबसे बड़ी आज्ञा। हालेलुया। जो विषय है हमारा सबसे बड़ी आज्ञा, परमेश्वर में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है और हम क्या करें कि परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े कामों को करे और हमें अपना प्रिय पुत्र, हमें अपना प्रिय बेटा जाने। हालेलुया। हमें इन सब कामों को करना। आज वचन के आधार से हम आपको एक एक बातों को आज बताएंगे, आप सभी को ध्यान से सुनना है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष देगा, आपको छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा। आमीन हालेलुया। तैयार हैं आप सब? सब जन अपने हाथों में बाइबल को उठाओ और बोलो, आज हम परमेश्वर आपके वचन सुनने के लिए तैयार हैं। बोलो, जीवन की पुस्तक को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज हम आपके प्रभु वचन को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु। आज आपके द्वारा दी गई हुई बातों को प्रभु हम एक एक बातों को समझेंगे प्रभु। निश्चय प्रभु आज जब बातें करें प्रभु वचन से खुदावन, तो वचन मेरे अंदर जाए प्रभु, वो समा जाए प्रभु, वो मेरे जीवन, मेरे हृदय रूपी पटिया पे बस जाए प्रभु, वो मेरे जीवन में जड़ पकड़ ले प्रभु। आप बोलो, अपने जीवन से प्रभु को बुलाओ, अपने जीवन में प्रभु को, और ऐसे बोल करके इस वचन को रिसीव करो। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस जीवन की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन का विषय जो आपको बताया, सबसे बड़ी आज्ञा। हालेलुया। हम वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 और उसके 34 लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? हालेलुया हालेलुया। लिखा कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को परखने के लिए, हालेलुया,
प्रभु को परखने के लिए एक व्यवस्थापक, हालेलुया, व्यवस्थापक वो होता है जो किसी चीज की व्यवस्था करता है। जैसे मान लीजिए कि शादी से पहले जैसे टेंट लगाना, डेकोरेशन करना, जैसे कि चर्च में मीटिंग शुरू होने से पहले पर्दे लगाना, टेंट लगाना, साफ सफाई करना, पर्दे और दरी बिछाना, ये व्यवस्था है। हालेलुया, एक व्यवस्थापक, हालेलुया, पूछा उसे परखने के लिए, यीशु को परखने के लिए उसने पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से, हालेलुया, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया, हालेलुया, आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है सारे मन, हालेलुया, सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसी में दूसरी भी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, हालेलुया। पड़ोसी का मतलब आपके घर के बगल वाला ही आपका पड़ोसी नहीं है, आपके गांव का ही आपका पड़ोसी नहीं, वो कहीं का भी व्यक्ति हो, आप उससे प्रेम रखो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। कहीं का भी हो, कैसा भी हो, अगर वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो आपका पड़ोसी, आप उससे प्रेम रखो। हालेलुया। मैं आपको आज प्रेम की एक बहुत बड़ी बात को बताने जा रहा हूं। आप सुनो, बाइबल में लिखा हुआ इस तरह से, हालेलुया। इसी में निकालेंगे मरकुस 12 अध्याय, मरकुस 12 अध्याय हम खोलेंगे और पढ़ेंगे आपके लिए अच्छे से। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे आज आपके लिए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, लिखा है 12 के 28 में लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीत से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। फिर से परमेश्वर वही बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? फिर से वही बात को परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सबसे बड़ी और इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर हैं। जब यीशु ने देखा कि उसे समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हमें परमेश्वर से प्यार करना है, प्रेम करना है। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम किया, वैसे हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अपनी सारी बुद्धि से, अपने प्राण से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा यह है,
दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा यह है, पहली तो यह हो गई कि हमें अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखना है। दूसरी यह है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और उसी में से एक शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा, वह एक ही है और उसे छोड़कर कोई नहीं। और उससे सारे मन से और सारी बुद्धि से और सारे प्राण, सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। ये आप अपने पड़ोसी से प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारी मन से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, तो ये होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है, जो पुराने नियम में हुआ करता था। हालेलुया, हालेलुया। उससे बढ़कर ये है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उसे कुछ भी पूछने की साहस ना हुआ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारी मन से, सारी शक्ति से, पूरी ऊर्जा के साथ परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम रखेगा। और आपको एक वचन की ओर मैं और ले जाना चाहता हूं, देखेंगे हमारे साथ लूका 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 और उसका वचन 25 हम आपके लिए पढ़ेंगे। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। हाँ, देखो इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है 25 और 10 के 25 पे, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यहाँ कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख। हालेलुया। मैं आपको इसलिए हर जगह पढ़ के बता रहा हूँ, सेम ही वचन लिखा हुआ है, आप पढ़ो और समझो कि हमें किस तरह से प्यार करना है, किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करना है, किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान, उसको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार लिया और मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटाने में भी तुझे भर दूंगा। हालेलुया। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उसको कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया।
जब ये सब बातें हो रही थी, लोग यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि हम किस प्रकार से प्यार करें, हमारा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति को, हालेलुया, डाकुओं ने अधमरा करके छोड़ दिया था। लिखा है एक मनुष्य जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहां से जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़ के चला गया। हालेलुया। और उसी दौरान वहां पर से एक याजक गया, परंतु उसे देखकर अनदेखा कर दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक लहूलुहान व्यक्ति, एक अधमरा व्यक्ति, एक घायल व्यक्ति रास्ते में पड़ा हो तो किसी को भी दया आ जाती है, परंतु वहां से एक याजक गया, उसे देखकर अनदेखा करके चला गया। फिर वहीं से, हालेलुया, एक और व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। सीरीज से एक और लेवी उस जगह पर, हालेलुया, एक और व्यक्ति वहां पर गया और उसे देखकर कतरा करके चला गया। हालेलुया। परंतु वहीं से एक सामरी, हालेलुया, एक सामरी जा रहा था, एक सामरी यात्री वहां से निकल रहा था और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास जाकर उठाया, उसको मलहम पट्टी किया, उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। और उसे अच्छे से रखा। उसके बाद उसको उसके नगर में, उसके घर वापस किया। हालेलुया। क्या आपको समझ आया कि किस तरह से कि हमारा पड़ोसी कौन है? जो हमारी हेल्प करे, जो हमारी मदद करे, जो हमारे दुख के दिनों में हमें साहस दे, वही हमारा पड़ोसी होता है। और आप सबको एक अच्छा पड़ोसी बनना है। जितने लोग सुन रहे हो, आप कोई व्यक्ति के पास ऐसे जगह पे आप हैं, कोई व्यक्ति भूखा है, उसे खिलाओ। कोई व्यक्ति आपसे कुछ पाने की इच्छा में है, उसे दे दो। हालेलुया। किसी के पास कपड़े नहीं, उसे दे दो। आपको एक बेस्ट पड़ोसी बन के रहना है परमेश्वर के राज्य में। तब आप परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं रहोगे, उसके अधिकारी होने के लिए आप दूर नहीं रहोगे। जब आप ऐसा करोगे, आपको एक अच्छा पड़ोसी बन के रहना। आपको तरस खाना है, कोई दुख में है उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना, उसका इलाज करा देना, ये एक अच्छा पड़ोसी का निशानी है। हालेलुया। जिस तरह से यीशु मसीह ने उत्तर देकर समझाया कि उसमें से बता कि उसका पड़ोसी कौन, तो उसने कहा वही जिसने उसकी सेवा टहल की, जिसने उसका इलाज करवाया। हालेलुया। यह बड़ी आज्ञा है। हालेलुया, कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हालेलुया। और जब उसने कहा कि प्रभु बता मुझे कि हमारा पड़ोसी कौन है, यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया कि आप सुन रहे और देख रहे हो कि किस तरह से वो एक लहूलुहान व्यक्ति रास्ते में पड़ा था, परंतु उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। हालेलुया। याजक भी गया। याजक, सोचो, याजक सिखाने वाला। हालेलुया। वहां से गया, उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी जिससे उसका कोई पहचान नहीं था, वही उसकी हेल्प की। आपको भी करना है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। पहली, परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे मन से प्रेम रखना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे मन से प्रेम रखना है। यह सबसे पहली और बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। ना आप किसी व्यक्ति को दुख में देखो, उसे देखो, अरे छोड़ो, इग्नोर करके चले जाओ। नहीं, आपको हेल्प करनी है। आप जिस योग्य हो उसकी मदद करो। हालेलुया। आप सक्षम हो कि आप सुरक्षित हो। कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ इच्छा में है, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, परमेश्वर आपकी भी हेल्प करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कभी किसी को देख करके घिन नहीं खाया, कभी किसी को नहीं कहा कि इससे दूर ले जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को, उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। 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 हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते, आप प्रार्थना तो कर ही सकते हैं उसके लिए। हालेलुया। जिस तरह से पतरस और यूहन्ना ने किया था एक लंगड़े भिखारी के लिए। वो मंदिर के पास बैठा था और भीख मांग रहा था। कुछ पाने की इच्छा में उनकी ओर हाथ को बढ़ाया और देखा तो उसने कहा, मेरे पास तो सोने चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। उसने कहा, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। लंगड़ा उठ गया, चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से आपको भी बनना है। आपको भी हर एक व्यक्ति की हेल्प करनी है, मदद करनी है, हर एक व्यक्ति की सहायता करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही हमें सिखाया है। अगर आपके पास 2 कपड़े हैं, उससे दे दो जिनके पास नहीं है। हालेलुया। जब आप किसी व्यक्ति की हेल्प करोगे, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, वो आपका भाई है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार हैं आज से मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। हालेलुया। जितने लोग तैयार हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। उनके जीवन को प्रभु ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है, जो अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। हालेलुया। अपने आप से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प किया हूं जो मुझे भी नहीं लगता, शायद वो ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने इन्हें भेजा है हमारे पास कि हम इनकी हेल्प करें। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे दूसरों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे आनंद मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। हालेलुया। दूसरों की हेल्प करके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लगता है कि परमेश्वर इनको बस मेरे हेल्प के लिए भेजा था। हालेलुया। कुछ दिनों पहले की बात है, एक व्यक्ति ऐसे ठंड में बैठा हुआ था, उसके शरीर पे कपड़े भी बराबर से नहीं थे और वो घर जाना चाहता था। एक यात्री था और वो समस्या में था। ऐसे उसको कुछ ऐसी बातें थी कि जिनके कारण वो घर नहीं जा पा रहा था। और वहीं पे मैं पहुंच गया और बैठा उसके बगल में, जस्ट बगल में बैठा। उससे पूछा, क्या कुछ खाना है क्या? हालेलुया। तो उसने बोला, हाँ खाना है। तो मैंने उसको खिलाया और जब उसको खाना खिलाया तो अपनी समस्याओं को बताने लगा। उसको जब मैंने उसकी हेल्प की, उसने अपनी समस्याओं को बताने लगा कि ऐसे ऐसे है भैया, हमारी लाइफ में हम परेशान हैं, घर जाना चाहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उसकी शक्ल सच में ऐसा परेशान व्यक्ति था। वो बताते हुए भावुक हो गया। ठंड में वो, उसको ठंड लग रही थी, उसके शरीर पे एक टी शर्ट था और कुछ नहीं था। हालेलुया। हमने अपने कपड़े को निकाला, बैग से अपने निकाल करके उसे वस्त्र जो मेरे पास था, जो मैं अपने लिए रखा था, उसको दिया। हालेलुया। उसकी हेल्प की और उसकी जो भी आर्थिक सहायता थी मैंने उसको किया और उसको देखा, उसको बताया कि आपको इतनी समय गाड़ी मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप इतने समय जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आपको भी कोई व्यक्ति मिलता है, आप भी उसकी मदद करो। हालेलुया। कतराओ नहीं। हर व्यक्ति जानबूझकर इन चीज़ों के, बहुत सारे लोगों की मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनको कुछ उल्टी सीधी बातों को नहीं बोलना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। और आप मदद करोगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको खड़ा करेगा, अपने लिए तैयार करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आज वो व्यक्ति, अगर परमेश्वर ना भेजता, अगर परमेश्वर हमें ना भेजता और हमें जीवित और सुरक्षित ना रखता, तो हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, हमें सब कुछ दिया है, वो जो चीज हमें चाहिए वो मेरे पास है, तो मैं दूसरे की हेल्प क्यों ना करूं? करनी चाहिए हमें दूसरे की मदद। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी आपकी हेल्प होगी। याद रखो, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में वैसा ही हो, तो आपको उसी तरह से करना है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में भलाई हो, आप भलाई करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में अच्छा काम हो, तो आप अच्छा काम करो। लोग चाहते हो कि आपको सम्मान दे, आप दूसरों को सम्मान दो, आप सम्मान पाओगे।
आप चाहते हो कि लोग मेरी मदद करें, तो आप दूसरे की मदद करो। जिस भी रीत से आप तैयार हो उसी तरह से मदद करो। आप अपना घर द्वार बेच के मदद किसी की मत करो, पर जो आपके पास है उसमें से दे सकते हो लोगों को, उनकी हेल्प कर सकते हो, उन्हें मना मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, आप हेल्प करो, दूसरे की मदद करो, और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, अपने घरों अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया। फिर आपको चंगाई और छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पीछे पीछे चलेंगी चंगाइयां। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको तैयार रहना है परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, यीशु के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने लोग आज से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनकी हेल्प, उनकी मदद करने के लिए जा रहा है। उनके जीवन में उन चीजों को दूर करेगा जिससे वो रुकावटों में जी रहे हैं, उन चीजों को उनकी लाइफ से हटाएगा जिससे वो कमजोर बने हुए हैं, उन चीजों को खत्म करेगा जिससे वो कमजोर हो रहे हैं। आपको परमेश्वर बलवंत बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको जीवित रखेगा, आपको आशीषित रखेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तैयार हैं आप सब? आप सब तैयार हैं? आइए हमारे साथ प्रार्थना करें, आइए हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। सभी जन प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। बोलो सब जन की, परमेश्वर हाथ से मन, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि, सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से मैं तुझसे प्रेम करूंगा प्रभु। बोलो, कहो प्रभु से कि प्रभु आज से मैं अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी शक्ति से तुझसे प्रेम रखूंगा परमेश्वर, तुझसे प्रेम रखूंगा प्रभु, तुझसे प्रेम रखूंगा प्रभु। बोलो सब जन। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। ऐ प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। ऐ प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। ऐ प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। ऐ प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज हम सबको छू ले प्रभु, हम सबकी जिंदगियों को बदल दे प्रभु। और ये जो देख रहे हैं परमेश्वर आज तेरे इस प्रार्थना को प्रभु, जो देख रहे हैं इस मीटिंग को, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, आप उनकी जिंदगियों को छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। अपने हाथ को अपने सीने पर रखो और प्रभु को बुलाओ, प्रभु मेरे जीवन में आओ। कहता देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो कोई अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ बातें करूंगा। आप अपने जीवन को खोलो, अपने हृदय को खोलो और कहो प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरे साथ प्रभु बातें करो प्रभु। आप प्रभु से कहो, आप परमेश्वर से कहो। परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है, परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है, परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। वो आपके हृदय को छू रहा है, वो आपकी जिंदगी को छू रहा है, वो आपकी लाइफ में चेंजेस कर रहा है, वो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। तमाम गलत चीजों को आपसे दूर कर रहा है, तमाम बुराइयों को खत्म कर रहा है।
जो आपके विरोध की बातें हैं परमेश्वर, उससे आपकी लाइफ से दूर कर रहा है। जो आपके विरोध की समस्याएं हैं, जो विरोध की बातें हैं, उनको आपकी जिंदगी से परमेश्वर दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी जिंदगी से, आपके हृदय को छू रहा है, आपकी जिंदगी से तमाम समस्याओं को निकाल रहा है, तमाम बीमारियों को, कलेश को, दुष्ट आत्माओं को आउट करो, हुक्म करो और आदेश दो। ए बीमारी, ए समस्या, तेरा इस लाइफ में कोई हिस्सा नहीं। इस लाइफ में यीशु मसीह का हिस्सा है। ये यीशु मसीह की जिंदगी है, यीशु मसीह के महिमा के लिए है। ए समस्या, ए बीमारी, ए श्राप, ए कर्ज, ए प्रॉब्लम, तुम निकल जाए इस लाइफ से। बोल करके घोषणा करो, आपकी जिंदगी से प्रत्येक समस्याएं निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं, प्रत्येक बीमारियां निकल जाएं, प्रत्येक समस्याएं निकल जाएं, प्रत्येक प्रॉब्लम निकल जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत करो प्रभु का, स्वागत करो सब जन को। प्रभु आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का थैंक्स करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। निश्चय प्रभु आपको महिमा देते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ और चंगा किया। इन सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सब जन प्रभु का धन्यवाद करो और कहो प्रभु आपने छुआ और चंगा किया, हमें जीवन, हमें छुटकारा दिया। प्रभु इस बात के लिए थैंक्स है प्रभु। आप प्रभु का थैंक्स करो, थैंक्स करो परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आप सब आशीषित हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे। जय यीशु, आमीन बोल करके प्रभु को धन्यवाद दें। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। खुदावंद आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। आप प्रभु के वचन में बने रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में। और जब लाइव आप जुड़ते हैं तो इस मीटिंग को एक दूसरे के साथ शेयर किया करें और उन लोगों को भी जोड़ा करें जो परमेश्वर में हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम सब लगातार ऐसे प्रार्थना और मीटिंग में जुड़े और परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल के दिन मिलते हैं प्रभु के दास के साथ वचन में। प्रभु के दास हमारे बीच में होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तैयार रहेंगे अपने मनों को खोल करके। तब तक के लिए जय यीशु, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।